समुद्र के नीचे ऐसे जीव भी रहते हैं जो एक टाइटैनिक जैसे जहाज को भी निगल सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, हमें उनके बारे में बहुत कम पता है, क्योंकि समुद्र का ज्यादातर हिस्सा आज भी इंसानों के लिए एक अनजान रहस्य बना हुआ है। जहां रोशनी खत्म हो जाती है, वहां से शुरू होती है एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज अलग है। अंधेरा इतना गहरा कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, दबाव इतना ज्यादा कि इंसान एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। और उसी अंधेरे में छुपे हुए हैं ऐसे जीव जिनका आकार, उनकी ताकत और उनका शिकार करने का तरीका आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने शिकार को रोशनी से फंसाते हैं। कुछ इतने बड़े हैं कि पूरा इंसान एक ही बार में निगल सकते हैं, और कुछ इतने जहरीले कि उनका एक छोटा सा हमला आपकी सांसें रोक सकता है। लेकिन असली डर यह है कि ये सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये सब असली हैं और आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। वैज्ञानिक आज भी इन गहराइयों को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि जितना हमने समुद्र के बारे में जाना है उससे कहीं ज्यादा अब भी छुपा हुआ है। और शायद कुछ ऐसे राज भी जिन्हें जानना इंसानों के लिए सही नहीं होगा। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं समुद्र के 5 सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जीव, जिनमें से कुछ इतने डरावने हैं कि अगर उनका सामना आपसे हो गया तो बचना लगभग नामुमकिन है। अगर आप ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपका यह छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसी दमदार वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहे। नंबर 1 पर आता है कोलोसल स्क्विड, समुद्र की गहराइयों का वो रहस्यमयी शिकारी जिसे असली डीप सी मॉन्स्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह जीव पृथ्वी के सबसे ठंडे और अंधेरे हिस्सों में पाया जाता है, अंटार्कटिक के बर्फीले महासागर में, जहां तापमान 0 से भी नीचे होता है, रोशनी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है और दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान वहां एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इसी खामोश, अंधेरी और खतरनाक दुनिया में कोलोसल स्क्विड आराम से जीता है, शिकार करता है और गायब हो जाता है जैसे वह कभी था ही नहीं। इसका शरीर किसी भी आम स्क्विड से कहीं ज्यादा भारी और ताकतवर होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका वजन 500 किलो से भी ज्यादा हो सकता है और इसकी लंबाई 10 से 14 मीटर तक पहुंच सकती है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके टेंटलस में छुपी है, जिन पर लगे होते हैं घुमावदार, धारदार हुक्स। ये हुक्स इतने खतरनाक होते हैं कि अगर यह किसी शिकार को पकड़ लें तो उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। यह अपने शिकार को पकड़कर उसे खींचता है और अपने मजबूत बीक, चोंच जैसे जबड़े से उसे टुकड़ों में काट देता है। इसकी आंखें इस जीव की सबसे खतरनाक विशेषता हैं। ये आंखें इतनी बड़ी होती हैं कि डीप ओशन के घने अंधेरे में भी यह हल्की सी हलचल को पकड़ सकता है, यानी जहां बाकी जीव कुछ नहीं देख पाते वहां यह आसानी से अपने शिकार को पहचान लेता है। और यही इसे समुद्र के सबसे घातक शिकारी में से एक बनाता है। कोलोसल स्क्विड का बिहेवियर आज भी एक रहस्य है, क्योंकि यह इतनी गहराई में रहता है कि इंसान ने इसे बहुत कम बार देखा है। कई बार जब यह सतह के करीब आया तो वह या तो मर चुका था या बेहद कमजोर हालत में था। इसीलिए इसकी असली ताकत और असली शिकार करने का तरीका अभी भी पूरी तरह कैमरे में कैद नहीं हो पाया है। लेकिन इसके शरीर पर पाए गए निशान बताते हैं कि यह अक्सर स्पर्म व्हेल जैसे विशाल शिकारी से भिड़ता है, और इन दोनों के बीच की लड़ाई समुद्र की सबसे भयानक टक्कर मानी जाती है। कल्पना करो, एक तरफ 50 टन का विशाल स्पर्म व्हेल और दूसरी तरफ अंधेरे में छुपा हुआ कोलोसल स्क्विड, जिसके पास हैं धारदार हुक्स और घातक पकड़। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो वह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं होती, बल्कि जिंदा रहने की जंग होती है। और कई बार इस जंग में दोनों ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि हम अभी भी इस जीव के बारे में बहुत कम जानते हैं। समुद्र का 80% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है, और कौन जानता है कि कोलोसल स्क्विड जैसे कितने और विशाल और खतरनाक जीव वहां छुपे हुए हैं जिनका सामना इंसान ने अभी तक नहीं किया। और यही इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। इससे भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी जीव अभी बाकी हैं। नंबर 2 पर आता है स्पर्म व्हेल, समुद्र की गहराइयों का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी शिकारी, जिसे डीप ओशन का असली दिग्गज कहा जाता है।
यह पृथ्वी का सबसे बड़ा टूथड प्रेडेटर है, यानी ऐसा जीव जिसके पास दांत होते हैं और जो शिकार करता है। इसका आकार इतना विशाल होता है कि यह 18 से 20 मीटर तक लंबा और 50 टन तक भारी हो सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ इसके आकार में नहीं, बल्कि इसकी गहराई में जाने की क्षमता और इसके शिकार करने के तरीके में छुपी है। स्पर्म व्हेल समुद्र की उन गहराइयों तक जाता है जहां इंसान की पहुंच लगभग नामुमकिन है। यह 2000 मीटर से भी ज्यादा नीचे डाइव कर सकता है और 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक बिना सांस लिए रह सकता है, वहां जहां पूरी तरह अंधेरा होता है, जहां तापमान बेहद कम होता है और जहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि साधारण जीव वहां टिक भी नहीं सकते। लेकिन स्पर्म व्हेल उसी दुनिया का राजा है। इसका सबसे खतरनाक शिकार है जायंट स्क्विड और कोलोसल स्क्विड, यानी वही विशाल जीव जिनका नाम सुनकर ही डर लगता है। जब स्पर्म व्हेल इन गहराइयों में उतरता है तो वह सिर्फ घूमने नहीं जाता, वह शिकार करने जाता है और उसके सिर में मौजूद एक खास सिस्टम, इकोलोकेशन, उसे अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढने की ताकत देता है। यह तेज साउंड वेव्स छोड़ता है जो टकराकर वापस आती हैं और उसी से यह समझ जाता है कि उसके आसपास क्या है और कहां है। जब इसका सामना एक जायंट या कोलोसल स्क्विड से होता है तो समुद्र की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ विशाल व्हेल और दूसरी तरफ टेंटलस और हुक से लैस स्क्विड। स्क्विड अपने हुक से व्हेल को पकड़ने की कोशिश करता है और व्हेल अपने जबड़ों से उसे चीरने की। कई बार इन व्हेल्स के शरीर पर गहरे घाव पाए गए हैं जो बताते हैं कि ये लड़ाइयां कितनी खतरनाक होती हैं। स्पर्म व्हेल का सिर इसके शरीर का लगभग 1/3 हिस्सा होता है, जिसमें भरा होता है एक खास तरल पदार्थ स्पर्मेसिटी, जो इसे डीप डाइव करने में मदद करता है। और इसके क्लिक्स यानी इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि उसे दुनिया की सबसे लाउड बायोलॉजिकल साउंड माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह आवाज इतनी ताकतवर होती है कि यह अपने शिकार को स्टन भी कर सकती है। लेकिन यह सिर्फ एक शिकारी ही नहीं, बल्कि एक बेहद इंटेलिजेंट और सोशल जीव भी है। ये ग्रुप्स में रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। लेकिन जब यह शिकार पर होता है तब यह पूरी तरह एक डेडली प्रेडेटर बन जाता है जो डीप ओशन के सबसे खतरनाक जीवों से भी भिड़ने की हिम्मत रखता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम अभी भी इसके डीप हंटिंग बिहेवियर को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि यह ज्यादातर समय उन गहराइयों में बिताता है जहां कैमरे और इंसान दोनों ही नहीं पहुंच पाते। और यही इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी अंधेरे में शिकार कर रहा हो तो वहां क्या हो रहा है यह कोई नहीं जानता। नंबर 3 पर आता है जापानीज स्पाइडर क्रैब। समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक ऐसा विशाल और डरावना जीव जिसे देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रैब माना जाता है। इसके लंबे लंबे पैर इतने फैले होते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक इसकी लंबाई 12 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। और जब यह समुद्र के तल पर धीरे धीरे चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल मकड़ी अंधेरे में रेंग रही हो। यह जीव मुख्य रूप से जापान के गहरे समुद्री इलाकों में पाया जाता है, जहां रोशनी बहुत कम होती है, तापमान बेहद ठंडा होता है और चारों तरफ खामोशी होती है। इसका शरीर एक मजबूत खोल से ढका होता है जो इसे सुरक्षा देता है और इसके लंबे पैर इसे दूर से ही डरावना बना देते हैं। यह ज्यादातर समय समुद्र के तल पर रहता है, जहां यह धीरे धीरे चलता हुआ अपने खाने की तलाश करता है। जापानीज स्पाइडर क्रैब एक स्कैवेंजर है, यानी यह मरे हुए जीवों को खाकर अपना पेट भरता है, लेकिन मौका मिलने पर यह छोटे जीवों को पकड़ भी सकता है। इसकी पकड़ भले ही तेज ना हो, लेकिन इसका आकार ही इसे खतरनाक बना देता है, क्योंकि अगर यह अपने लंबे पैरों से किसी चीज को जकड़ ले तो उससे बचना आसान नहीं होता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह जीव बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। कुछ मामलों में यह 100 साल तक जीवित रहता है और जैसे जैसे यह उम्र में बढ़ता है इसका आकार और भी ज्यादा बड़ा और डरावना होता जाता है। अंधेरे समुद्र के तल पर अपने लंबे पैरों को फैलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यह जीव किसी भी इंसान के लिए एक नाइटमेयर जैसा लग सकता है, और अगर अचानक इसका सामना हो जाए तो डरना तय है। नंबर 4 पर आता है फ्रिल्ड शार्क। समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ एक ऐसा खतरनाक और रहस्यमयी शिकारी जिसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि इसका रूप आज भी करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों जैसा ही है।
यह आम शार्क से बिल्कुल अलग दिखता है। इसका लंबा सांप जैसा शरीर, चौड़ा खुलने वाला मुंह और उसमें मौजूद सैकड़ों सुई जैसे नुकीले दांत इसे और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। यह आमतौर पर 500 से 1500 मीटर की गहराई में पाया जाता है, जहां रोशनी लगभग खत्म हो चुकी होती है और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है। यही इसका असली शिकार करने का इलाका है। फ्रिल्ड शार्क एक एम्बश प्रेडेटर है, यानी यह छुपकर हमला करता है। यह अपने शरीर को सांप की तरह मोड़ता है और अचानक तेजी से आगे बढ़कर अपने शिकार को पकड़ लेता है। इसके मुंह में करीब 300 छोटे लेकिन बेहद तेज दांत होते हैं, जो शिकार को अंदर जाने के बाद बाहर निकलने का मौका नहीं देते। इसके गले के पास मौजूद फ्रिल जैसे स्ट्रक्चर्स इसे एक अलग और प्राचीन लुक देते हैं, जो इसे बाकी शार्क से अलग बनाते हैं। यह जीव बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि यह गहराई में ही रहता है, और जब कभी सरफेस के पास आता भी है तो वह अक्सर कमजोर या घायल होता है। इसीलिए इसका असली बिहेवियर आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बहुत ही शांत और बिना किसी आवाज के हमला करता है, यानी जब तक आपको इसका एहसास होगा तब तक यह अपने शिकार को पकड़ चुका होता है। अंधेरे समुद्र में जहां देखने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है, वहां ऐसा शिकारी किसी भी जीव के लिए एक खामोश मौत जैसा है, और यही इसे और भी ज्यादा डरावना बनाता है क्योंकि यह दिखता नहीं लेकिन हमेशा मौजूद रहता है। नंबर 5 पर आता है गॉब्लिन शार्क। समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ एक ऐसा अजीब और डरावना शिकारी जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी हॉरर फिल्म से निकला हो। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है क्योंकि इसकी स्किन के नीचे खून की नसें दिखाई देती हैं, और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है इसका लंबा, चपटा और नुकीला मुंह, जो इसे बाकी शार्क से पूरी तरह अलग बनाता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके जबड़े में छुपी है। गॉब्लिन शार्क का जबड़ा बाहर की तरफ निकल सकता है, यानी जैसे ही यह अपने शिकार के करीब आता है, यह एक झटके में अपना जबड़ा आगे बढ़ाकर शिकार को पकड़ लेता है और इससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके दांत लंबे, पतले और बेहद नुकीले होते हैं, जो किसी भी जीव को आसानी से पकड़ सकते हैं। यह शार्क आमतौर पर 1000 मीटर से भी ज्यादा गहराई में पाया जाता है, जहां पूरी तरह अंधेरा होता है, और यह अपने शिकार को ढूंढने के लिए अपने खास सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल करता है, जो पानी में हल्की सी मूवमेंट को भी महसूस कर सकते हैं। यानी अंधेरे में भी यह अपने शिकार को आसानी से ढूंढ लेता है। गॉब्लिन शार्क बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि यह गहराई में ही रहता है, और जब कभी सरफेस के पास आता है तो वह अक्सर कमजोर या मरा हुआ होता है। इसीलिए इसका असली बिहेवियर आज भी पूरी तरह मिस्ट्री बना हुआ है। इसका डरावना चेहरा, बाहर निकलने वाला जबड़ा और गहराई में छुपा हुआ रहना इसे समुद्र के सबसे अजीब और खतरनाक जीवों में से एक बना देता है। लेकिन अभी इससे भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी जीव बाकी हैं।